प्रेम की परिभाषा। एक पंडित जी थे। वे ठाकुर जी के परम भगत थे। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन तो दिया पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई एतराज ना था, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी। एक किस्त ना भर सके। इस पर सेठ जी 12वीं किस्त के समय निकल जाने पर पंडित जी पर पूरे धन का मुकदमा लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से गवाही कौन देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। इस बात पर पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर जी पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी कि फलाम फलाम तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित जी को सम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित जी से पूछे कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित जी बोले, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर जी थे जो भगत की दुविधा देख ना सके और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सुना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछने लगा। पंडित जी बोले, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है और हर जगह है। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़ ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर जी ना मिले। अब जज पागल सा मैला कुचेला हो गया। वह भंडारों में जाता, पतलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो ना सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपने पतलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पतलों को पोंछ पांछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर जी को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर ना सटका कि पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान होगा। करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में एक बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई आज जो पहले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, अरे जज तू तो निरा पागल हो गया रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच। चल निकालने वाले को आज तेरी जूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम ना ले रही थी और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वही देह का त्याग कर दिया। वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। भाव के भूखे हैं, प्रभु और भाव ही एक सार है और भावना से जो बुझे तो भव से बेड़ा पार है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।